हेलो एवरीवन, आज ट्वेल्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है नेशनल बिल्डिंग और उसके मेन चैलेंजेस, उसका एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये, जो सिर्फ बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट को समझाता है। पर ये शुरुआत है, इसके साथ साथ बाद में और सारी वीडियोज़ आती रहेंगी। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि नेशनल बिल्डिंग क्या होता है। एकता और विविधता के साथ लेकर चलना, मतलब भारत जैसे है तो इसमें अलग अलग भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, उन सब में एकता बनाए रखना और जो इसकी ये विविधताएं हैं इसको बनाए रखना और फिर इसको आगे बढ़ाना देश को। ठीक है, तो एकता और विविधता को साथ लेकर चलना, ये क्या कहलाता है, नेशनल बिल्डिंग। ठीक है, तो उस समय के जब भारत आज़ाद हुआ उस समय के चैलेंजेस क्या क्या थे। तो रियासतों का विलय, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। देखो उस समय 500 से भी ज़्यादा रियासतें थी। ठीक है, तो सबके पास विकल्प था कि या तो आप भारत में सम्मर्ज हो जाओ या फिर अपना अलग एक राज्य बना लो। तो अगर ये मानो कि वहाँ की जो छोटी छोटी रियासतें थी वो बोलती कि नहीं, हमें तो स्वतंत्र रहना है, अपना अलग राज्य बनाना है, अपना अलग देश बनाना है, तो भारत इतनी मजबूत पोजीशन पे नहीं हो पाता, क्योंकि कोई बोलता कि शामिल होंगे, कोई बोलता कि नहीं होंगे। तो एक साथ जोग्राफिकली हमें मजबूत बनना था। तो इसलिए क्या हुआ कि उस समय के जो नेता थे उन्होंने वहाँ से बातचीत करके, वहाँ के जो राजा थे, जो भी सुप्रीम वहाँ पे रहे होंगे, उनसे बातचीत की, समझौते किए, कुछ जगह पे सख्ताई भी की गई और उनको भारत में मिलाया गया। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय सबसे पहले ये सबसे बड़ी ये थी कि सभी रियासतों को भारत में मिलाया जाए। ऐसा ना हो कि भाई किसी जगह पे बोलते कि नहीं हम स्वतंत्र हैं, किसी जगह पे बोल दे कि हम भारत में ऐड होने के लिए मतलब मान्यता देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये स्वतंत्रता के समय में 500 से अधिक रियासतें थी, इसके पास विकल्प था कि वे भारत में शामिल हों ना या अलग रहें। यदि ये अलग रहते तो देश बिखर जाता और सरकार के बातचीत, समझौते और कुछ जगह सख्ताई से इन रियासतों को भारत में मिला लिया गया। इससे भारत मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बन गया। तो पहले तो ये है कि समस्या ये थी रियासतों का विलय कैसे करें, और समाधान ये दे दिया कि उनको बातचीत करके, समझौते से या सख्ताई से, किसी भी तरह से उनको भारत में मिला लिया गया। ठीक है, तो इसका समाधान भी अभी बता दिया गया है। और वहाँ की जो चैलेंजेस में ये एक चैलेंज ये भी था। ठीक है, तो दूसरा चैलेंज था कि लोकतंत्र की स्थापना, क्योंकि ये देखो कि उस समय लोकतंत्र की स्थापना करना इतना मुश्किल था, क्योंकि बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे, गरीबी अपनी चरम सीमा पे थी। तो कैसे उन लोगों को समझाया जाए कि लोकतंत्र की स्थापना करनी है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो भारत इसमें बोलता है कि भारत ने आज़ादी के बाद लोकतंत्र को अपनाया, जबकि उस समय गरीबी, अशिक्षा बहुत अधिक थी। सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया गया और नियमित चुनाव कराए गए। यह बड़ा प्रयोग था, लेकिन सफल रहा और भारत एक स्थिर लोकतांत्रिक देश बना पाया। ठीक है, भाषा विवाद। देखिए, भाषा का विवाद पहले तो ये था कि वहाँ के जो नेता थे उस समय के, वो चाहते थे कि हिंदी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, जनता के द्वारा बोली जाती है, तो वो हमारी मातृभाषा और वहाँ पे मतलब कानूनी तौर पर उसको मान्यता मिले। पर जो साउथ इंडियंस हैं या फिर जो जिन लोगों की भाषा हिंदी नहीं है, उन्होंने इसका विरोध किया। तो इस बात का समाधान ये किया गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को मान्यता दी जाती है, और उसके बाद वो राज्य जो है वो अपने अलग से एक भाषा चुनने को चुन सकता है। ठीक है, स्वतंत्र है वो इस बात के लिए। तो इस बात का समाधान भी कर दिया गया। तो भाषा का विवाद जो उस समय पे छिड़ा था वो भी एक चैलेंज की तरह सामने आया था। राज्यों का पुनर्गठन। लोग अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग अलग राज्य चाहते थे। इससे कई आंदोलन हुए। सरकार ने 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया और भाषा के आधार पर नए राज्य बनाए गए। इससे लोगों की भावनाओं का सम्मान हुआ और देश की एकता मजबूत हुई। देखिए, उस समय क्या था कि सबसे पहले ये था कि भाषा के आधार पर राज्य ना बनाकर ये भी तो हो सकता था कि जोग्राफिकली वो देखें कि भाई कहीं जगह पे, ये देखो मैदानी मैदान है, वहाँ की मिट्टी एक जैसी है, वहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो उसको एक राज्य बना दें। होने को तो ये भी हो सकता है जो पठारी रीजन है वो एक जैसा बना दे, जो पहाड़ी रीजन है उसको एक राज्य बना दिया जाता। ऐसा पॉसिबल था, हो सकता था, क्योंकि उनके लिए स्कीम्स लागू करना ज़्यादा आसान था कि पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक ही जैसी स्कीम होगी, वो एक ही राज्य है, उनको एक ही कुछ ही लोग वो चलाते। पर ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर अनेक भाषाएं बोलते हैं लोग, अलग तरह की संस्कृतियाँ हैं, तो वो अपने भाषा के आधार पर राज्य की मांग करते थे और इसके लिए आंदोलन किए गए और ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक समिति बनाई गई जो कि बोलती थी कि चलो ठीक है, क्योंकि आंदोलन इतना प्रबल हो गए थे उस समय पे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप भाषा के आधार पर ये कर लो, राज्य बना लो, पर केवल भाषा एक आधार नहीं होना चाहिए,
वो एक आधार हो सकता है, पर केवल एक वही आधार हो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर भाषा के आधार पर राज्य बने, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, वो भाषा के आधार पर हुआ। ऐसे ही बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो इनका समाधान भी कर दिया गया कि राज्यों को भाषा के आधार पर बना दिया गया और यह समस्या का समाधान हुआ। क्षेत्रीय अलगाव आंदोलन, इसीलिए कुछ क्षेत्रों में लोगों ने अपने अधिकारों या अलग रहने की मांग को लेकर आंदोलन किए, जैसे कि कश्मीर ने कहा कि हम अलग अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, या जिसको राज्य मतलब पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब होता है देश, ठीक है। तो कश्मीर ने कहा, और उत्तर पूर्व जो नॉर्थ ईस्ट के जो हैं, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब ने क्या कहा, हम अपना अलग एक राज्य बनाएंगे। तो यह क्या थी, एक हमारी देश की एकता के लिए चुनौती थी। सरकार ने समस्याओं को बातचीत करके, उनका विकास का वादा करके, विशेष अधिकारों को देकर, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के का वादा कर कर या कुछ सख्त कार्रवाइयाँ कर कर इसको नियंत्रित किया गया। तो यह उस समय रीजनल और ये जो अलगाव हो रहे थे उनको उनका क्या था, ये एक चैलेंज की तरह सामने आ रहा था, पर सरकार ने इसको भी अच्छी तरह से टैकल किया। अगला हमारा जो चैलेंज था वो थी गरीबी और असमानता। जब अंग्रेज जो थी, ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़कर गए, उस समय गरीबी अपनी चरम सीमा पर थी और असमानता भी बहुत ही भयावह थी। तो स्वतंत्रता के समय भारत आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था। गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता बड़ी समस्याएं थी। सरकार ने 5 ईयर प्लान्स लागू किए, उद्योग और कृषि के विकास के लिए, और आरक्षण दिया, बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई, और इस प्रकार से इस चैलेंज का सामना किया गया, वही इन समस्याओं को सुलझाया गया, ठीक है। तो हमारे चैलेंजेस हम देखते हैं तो क्या क्या थे, कि रियासतों का विलय कैसे किया जाए, भारत में सफल लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जाए, ये भाषा विवाद है, ये भी एक उस समय का चैलेंज था, राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, क्षेत्रीय और अलगाववादी आंदोलन है वो उठ रहे थे, वो भी एक चैलेंज की तरह था, और गरीबी और असमानता इतनी चरम पर होना भी एक चैलेंज की तरह था। इसी में हर पॉइंट में ये भी बताया गया है कि क्या क्या वहाँ चैलेंजेस थे, प्लस ये भी बताया गया है कि उन समस्याओं का समाधान कैसे किया गया, उन चुनौतियों का समाधान कैसे किया गया। लास्ट में हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि इन सभी चुनौतियों को संतुलित और समझदारी भरे कदमों से सुलझाकर भारत ने एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र का निर्माण किया। थैंक यू।